अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024। सबसे पहले जी इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपके वो क्वेश्चन में बता रहा है कि जी ABC ब्रदर शोड बैलेंस कैश इन हैंड 800,000, कैश एट बैंक 700,000, डेटर्स जिनसे आपने पैसे रिसीव करने हैं 35,000, क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट करनी होती है जिनसे क्रेडिट पे परचेज़ की हों उनको पेमेंट करनी है 45,000। 1 जुलाई के पास आपके पास ये बैलेंसेस हैं किसका, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, डेटर्स भी एसेट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। अब वो क्वेश्चन में बता रहा है नीचे कि 4 जुलाई को मशीनरी परचेज की है ABC मशीन कॉरपोरेशन 2,50,000 एंड पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। ठीक है जी। अब उसने गुड्स परचेज की है ABC, जब उसने गुड्स परचेज किया ABC मशीन से 2,50,000 की, तो 2,50,000 से उसने जब उसको पेमेंट कर दी कैश में, ओ सॉरी चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। जब उसने चेक के थ्रू पेमेंट की 2,50,000, तो इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस 2,50,000 से डिक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट 7 जुलाई को वो कह रहा है गुड परचेज अमाउंट 30,000 ऑन क्रेडिट। उधार पे उसने गुड्स परचेज किए हैं भाई, उधार पे परचेज की हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो परचेज की परचेजेस का बैलेंस इंक्रीज हो गया या गुड्स का बैलेंस इंक्रीज, और 30,000 के साथ आपके क्रेडिटर्स का भी बैलेंस इंक्रीज होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है गुड्स 15,000 हैव बीन स्टोलन ड्यूरिंग द पीरियड। 15,000 की गुड्स जो है ना स्टोलन हो गई हैं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कैश के ऊपर भी, क्रेडिटर्स के ऊपर भी, बैंक के ऊपर। तो गुड्स का बैलेंस आपका रिड्यूस होगा और इक्विटी लॉस हुआ तो आपको उसमें से कैपिटल में से माइनस कर देना। तो इसलिए ये डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 10,000 पेड टू क्रेडिटर्स, 10,000 पे कर दिया क्रेडिटर को। जब क्रेडिटर को पे किया तो 10,000 के साथ कैश भी रिड्यूस होगा और 10,000 के साथ क्रेडिटर का बैलेंस भी कम होगा। अब वो नेक्स्ट कह रहा है सोल गुड्स टू ए कस्टमर 20,000 ऑन क्रेडिट बेस। कस्टमर को गुड्स सेल की है 20,000 की क्रेडिट पे। जब क्रेडिट पे सेल्स की हैं तो आपका डेटर का बैलेंस इंक्रीज होगा 20,000 के साथ। कैश कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश रिसीव किया 5,000 से कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और 5,000 के साथ आपका जो है डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा। ए चेक 1,50,000 रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ स्पॉइल्ड पार्ट ऑफ मशीनरी। जब उसने चेक रिसीव किया तो भाई आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जी आप क्या एट द एंड ऑफ द जुलाई डेटर का बैलेंस बताइए कितना है, क्रेडिटर्स का कितना है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस कितना है। अब ये आपके पास सारे मैंने कॉलम में मेंशन कर दिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स और क्रेडिटर्स। साथ साथ डेट मेंशन कर दीजिए। 1 जुलाई को आपके पास कैश इन हैंड का बैलेंस 800,000 था, कैश एट बैंक का 700,000, डेटर का बैलेंस 35,000, क्रेडिटर का 45। इस तरह 4 जुलाई को क्या चेंज आया, 7 जुलाई को क्या चेंज आया, वो सारे एट द एंड नीचे उनका बैलेंस। ये जस्ट इतना सा असाइनमेंट का सोल्यूशन है। अगर किसी बच्चे से ये नहीं बन रहा, सोल्यूशन फाइल चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, मिल जाएगी। इसके अलावा आपको MGT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिन के जितने सब्जेक्ट्स हैं, MGMT के, MKT, HRM, इको के जितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब की सोल्यूशन फाइल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो जॉब होल्डर स्टूडेंट्स हैं प्रॉपर स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे, उनके लिए टिल फाइनल एग्जाम तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनके बिहाफ पे अटैम्प्ट कर देंगे। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।